हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुई धागा। आज मैं एक शर्ट से आउटफिट बनाऊंगी। ये मेरे फादर की शर्ट है। तो हम इस शर्ट को पहले हम उल्टा करके इसकी स्लीव्स कट कर लेंगे। ओके, तो हम दोनों तरफ से इसकी पहले हम स्लीव्स को कट करेंगे। हमने दोनों स्लीव्स इसकी कट कर ली है। अब हम अपने वेस्ट का, कमर का मेज़र लेंगे और देन फिर इसको शर्ट को हाफ़ करके हम इसको कट कर लेंगे। सबसे पहले हम इस शर्ट को कट करने के लिए हम इसको हाफ से डिवाइड करेंगे। हम इसको ऐसे शर्ट को हम पकड़ेंगे और ऊपर से इसकी दोनों स्लीव्स को हम जॉइन करके यहाँ से हम शर्ट को ऐसे हाफ में डिवाइड कर लेंगे कट करने के लिए, क्योंकि ऐसे इसको हम दोनों से डिवाइड, हमने पिन की हेल्प से इसको अच्छे से हमने स्टिच कर लिया है। अब हम इसको जो हमने मेज़र लिया है उसके हिसाब से हम इसको कट करेंगे। तो मैं अपनी वेस्ट का मेज़र 36 इंच लूँगी और कमर को मैं वेस्ट का मेज़र मैं 36 लूँगी और कमर को, वेस्ट को 36 एंड कमर को मैं 32 लूँगी। और जो हमारी आर्म होल है वो टोटल 15 इंच की होगी। तो हम ऊपर से उसको हाफ़ करके 7.5 इंच पे हम मार्क लगाएंगे। देन फिर हम उसको कट करेंगे। तो सबसे पहले हम आर्म होल मेज़र कर लेते हैं। 15 इंच का हाफ 7.5 इंच होता है। तो हम 7.5 इंच को यहाँ से रख के हम यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे आर्म होल कट करने के लिए। ऐसे ही हम यहाँ पे अपर साइड में इसको रखेंगे, जहाँ पे हमने ये मार्क लगाया था बिल्कुल जस्ट हम उसके ऊपर रखेंगे यहाँ से 7.5 से, और जहाँ तक ये 7.5 इंच आ रहा है वहाँ पे हम एक और मार्क लगाएंगे। देन फिर हम स्केल की हेल्प से ये दोनों लाइंस को हम जॉइन कर लेंगे। आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा। देन ड्रॉ करने के बाद हम आर्म होल को कर्व लाने के लिए हम यहाँ से एक कर्व ड्रॉ करेंगे। ये जो लास्ट लाइन जहाँ पे एंड हो रही है वहीं से हम इस कर्व को बनाना स्टार्ट करेंगे और इसको हम ऊपर वाली लाइन से हम इसको एक सेमी सर्कल की तरह हम इसको जॉइन कर देंगे। और आप अच्छे से कर्व बनाइएगा और फिर हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये हमारी आर्म होल निकल के आ जाएगी। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसका मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो अब हम वेस्ट और कमर कट करेंगे। ठीक है, उन दोनों को कट करने के बाद हम इस शर्ट को हाफ में कट कर देंगे। तो वेस्ट को कट करने के लिए जो हमने 36 मार्किंग ली थी हम उसको 4 में डिवाइड करेंगे। तो उसका हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 9 इंच आएगा। तो हम यहाँ पे 9 इंच से जो हमने शर्ट को आधा फोल्ड किया हुआ है, हमने मार्क लगाया था, हम वहीं से यहाँ पे हम अपना इंची टेप रखेंगे और 9 इंच पे हम एक और मार्क लगाएंगे। ये हमारा वेस्ट का मार्क है और ये जो हमारा वेस्ट का मार्क है हम यहाँ से कट करेंगे। देन फिर तो मैं कमर के लिए मेज़र करने के लिए मैं 32 लूँगी। तो आप वैसे ही वेस्ट की तरह आप कमर का मार्क लगाने के लिए आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो हम 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हम 8 इंच का हम मार्क लगाएंगे। तो आप यहाँ पे सेम यहाँ पे कमर का मार्क लेने के लिए आप यहाँ से इंची टेप रखेंगे और 8 इंच पे आप एक और मार्क लगाएंगे।
आप चाहें, और ये हमारी बॉडी के मेज़रमेंट के हिसाब से है। देन फिर हम इसको जॉइन कर लेंगे। ओके, अब ये तीनों मेजरमेंट लेने के बाद हम अपना इंची टेप ऊपर रखेंगे और मैं एक 12 इंच पे एक और मार्क लगाऊंगी। और मैं इसको कट कर लूँगी। ये मुझे पूरा मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेरी शर्ट चेक में है, तो मैं यहीं से इसको शर्ट को मैं कट कर लूँगी। आप स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करके कट कर सकते हैं। हमने जो मार्किंग्स लगाई थी अब हम उसको कट करेंगे। मैं यहाँ पे ये जो स्टिचिंग है पहले मैं उसको अलग करूँगी क्योंकि मार्किंग के हिसाब से मैं ये जो फैब्रिक है मैं इसको थोड़ा सा मैं इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं इसको अंदर की तरफ स्टिच करूँगी। आपके पास अगर कपड़ा कम हो तो आप मतलब कि अगर आपके पास शर्ट छोटी हो तो आप दूसरी स्टेप लगा लेके उसको इसमें अटैच करके उसको अंदर फोल्ड कर सकते हैं। पर मैं इसी का ही कपड़ा मैं इसके अंदर स्टिच कर दूँगी। इस शर्ट को मैंने मार्किंग के अकॉर्डिंग मैंने इसको कट कर लिया है। अब मैं इस शर्ट को यहाँ से अंदर 2 बार फोल्ड करके मैं इसको स्टिच कर लूँगी। ओके, हम ऐसे इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके हम दोनों, देखिए मैंने दोनों पार्ट्स पे दोनों साइड से इसमें अंदर की तरफ से सिलाई लगा ली है। अब हम इस शर्ट के नीचे वाले पार्ट को यहाँ से जो शर्ट जो नीचे की तरफ से कर्व होती है, अब हम इसको स्ट्रेट इसको कट करेंगे। तो हम इसको हाफ फोल्ड करेंगे शर्ट को यहाँ से, और हम स्केल की हेल्प से मार्क लगा लेंगे। और हम इसको बॉटम पार्ट को ये जो हमने कट किया है अपर वाला पार्ट, हम इसको प्लेट्स देके इसमें स्टिच करेंगे। तो हम नीचे को ज़्यादा घेर करने के लिए ये जो हमने 2 स्लीव्स कट की हुई थी, तो हम ये स्लीव्स में से तो ये जो हमारा बॉटम पार्ट है, तो हम ये बॉटम पार्ट के अकॉर्डिंग ये जो हमारी स्लीव्स हैं हम उतना ही कपड़ा और कट करेंगे। अब हम बॉटम पार्ट को ज़्यादा घेर देने के लिए हमने जो स्लीव्स कट की थी, तो हमने स्लीव्स को बॉटम पार्ट के अकॉर्डिंग हमने इसको कट कर लिया है। तो प्रॉपर इसको रेक्टेंगल शेप में करने के लिए जो साइड से जो कपड़ा है हम उसको स्केल से हम इसको मार्क करेंगे। स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हम इसको अच्छे से मेज़र करके हम इसको कट कर लेंगे। इसको हमने स्लीव्स में से कट कर लिया है। अब हम इसको बॉटम पार्ट में इसको अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए जो शर्ट की जो साइड से सिलाई है हम इसको कट कर लेंगे। पहले कपड़े कट किए थे, हम इसको दोनों साइड से हम स्टिच कर लेंगे। एक कपड़ा हम इधर स्टिच करेंगे, दूसरा हम ये जो बैक साइड है बॉटम का उसको स्टिच करेंगे नीचे से, और सेम एज हम ये वाले साइड का भी स्लीव्स का हम इधर स्टिच कर लेंगे। इसको हम जो एक्स्ट्रा
हमने कट किया था स्लीव से, हम इसको दोनों तरफ से इसको हम अटैच कर देंगे। हमने स्लीव्स वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को बॉटम पार्ट में हमने दोनों तरफ से इसको अटैच कर लिया है। अब ये जो हमने घेर के लिए इसको हमने बड़ा किया था, अब हम इसको जो टॉप पार्ट है हम उसको प्लेट्स देके हम उसको अटैच कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा, तो हम फ्रंट पार्ट के लिए हम यहाँ से जो बटन वाली लाइन है हम इसको अच्छे से पिन से हम इसको टक कर लेंगे। बॉटम पार्ट को अटैच करने से पहले ये जो हमारा अपर पार्ट है हम उसको यहाँ से दोनों साइड से पहले हम स्टिच कर लेते हैं। अटैच करने के लिए हम सेंटर से इसको सिक्योर करेंगे। देन फिर ये जो लास्ट में इसको यहाँ पे जो इसका एंड है टॉप पार्ट का और जो बॉटम पार्ट का एंड है, हम इसको यहाँ पे सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इसको अटैच कर लेंगे लास्ट में। दोनों तरफ से स्टिच करने के लिए ये जो बीच में जो घेर आया है, हम क्या करेंगे, इसकी हम प्लेट्स बनाएंगे और इसको ऊपर वाले पार्ट से हम इसको अटैच कर देंगे। वैसे सिंगल प्लेट्स बना के इसको थोड़ा नीचे इसको पिन की हेल्प से आप इसको सिक्योर कर लेंगे, जिससे स्टिच करते टाइम सारी प्लेट्स सही से अटैच हो जाएं। देखो फ्रंट पार्ट की हमने ऐसे प्लेट्स बना के हमने इसको पिन से अटैच कर दिया है। पिन से अटैच करने के बाद हम इस पे सिलाई करेंगे। हमने एक साइड से इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी पिन्स निकाल के इसको देखेंगे कि प्लेट्स बनाने के बाद इसका कैसा लुक आया है। देखिए इसकी प्लेट्स डल गई हैं। अब हम ऐसे ही हम लेफ़्ट साइड्स में प्लेट्स डालेंगे। हम एक ही डायरेक्शन में प्लेट्स बनाएंगे और सेम एज हम लेफ़्ट साइड में भी इसको पिन की तरफ से हम इसको पिन से हम इसको टक कर देंगे, देन स्टिच करेंगे। अब हम इसको लेफ़्ट साइड से भी हम इसको स्टिच कर लेंगे। हमने इसको पिन से अटैच कर लिया है इसकी प्लेट्स बना के। मैंने इसको लेफ़्ट साइड से भी स्टिच कर लिया है। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं कि हमारी लेफ़्ट साइड से प्लेट्स कैसी आई हैं। देखिए हमने आगे से प्लेट्स बना ली हैं। देन अब हम पीछे से भी हम प्लेट्स बना के हम इसको स्टिच कर लेंगे। इसको टॉप पार्ट से अटैच करने से पहले हमारा जो अपर पार्ट है हम उसको हाफ में डिवाइड करेंगे। देन फिर हम इसको एक और बार हाफ में डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करने के बाद हम दोनों तरफ से इसमें एक मार्क लगा देंगे। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मार्क लगाने के बाद हम बैक साइड से जहाँ पे हमने मार्क लगाया था हम इसकी अच्छे से फिटिंग लाने के लिए इसको बॉटम से लेके थोड़ा 3-4 इंच तक हम इसको स्टिच कर लेंगे बैक से। दोनों तरफ से स्टिच करने के बाद ये जो बॉटम पार्ट है, अब हम इसको नीचे से जैसे हमने आर्म होल पे स्टिच किया था वैसे ही हम इसको दो बार इसको नीचे से फोल्ड करके हम इसको सिलाई से स्टिच कर लेंगे।
हमने बॉटम पार्ट से भी इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसको सीधा करते हैं। अब हम यहाँ पे इसको, ये जो हमारी आर्म होल है, इसमें हम थोड़ा सा फिटिंग करेंगे। हमने दोनों तरफ से स्लीव्स में भी स्टिच कर लिया है और ऑलमोस्ट हमारा आउटफिट रेडी हो गया है। हम इसको सीधा करेंगे और देखेंगे। देखिए, ये हमारा कॉलर है। आप चाहें तो कॉलर को हटा सकते हैं। ये हमारी नीचे से प्लेट्स रेडी हुई हैं। देखिए, आप इसको आयरन कर लें तो आपको प्लेट्स ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। ये हमारा पूरा आउटफिट रेडी हुआ है। आप इसको अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग, अगर ये ढीला है या टाइट है, इसको और टाइट कर सकते हैं। और आप चाहें तो ये पीछे से एक बेल्ट भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपको ये आउटफिट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।